हेलो एवरीवन, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशंस चैप्टर नंबर 6 का शूट हो रहा है। और इस लेक्चर 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जानेंगे, इसके अंदर के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशंस जो होती है वो बनती है तीन टर्म से, वो होता है एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो होते हैं एक बिजनेस के अंदर जो आपको फर्दर पैसा कमा कर दे। लेट्स से कि एक मशीन है, तो मशीन से आप प्रोडक्शन करते हो, तो वो एट द एंड वो आखिर में सेल होती है। तो मशीन से आपका प्रोडक्शन होकर वो पैसा कमा कर दे रहा है बाय समहाउ, है ना। और अगर वो मशीन पुरानी हो जाती है तो उसको आप बेच भी सकते हो। ये चीज होती है मशीन। कैपिटल क्या होती है हमारी? कैपिटल वो होती है जो हर एक चीज आपने बिजनेस में लगाई, वो कैश भी हो सकती है, वो काइंड में भी हो सकती है। कैश इन द सेंस कि आपने पैसा कुछ भी लगा दिया अपने बिजनेस में, और काइंड इन द सेंस कि आपने कोई भी एसेट्स वगैरह लगा दी, कोई मशीनरी लगा दी, फर्नीचर लगा दिया, बिल्डिंग वगैरह, ये सब इसी में आ जाएगा। मतलब कैपिटल अगर मोटा मोटा बोलें तो एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज हमारी होती हैं जो हमें हमारे ऊपर एक तरीके से, आप सरल भाषा में अगर आपको बताओ तो एक बोझ होती है। लेट्स से कि आपने अगर बैंक से लोन ले लिया है, तो बैंक से लोन लेने पर आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो लोन आपको पे बैक करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आप उसको पे बैक करोगे ही करोगे। और कोई कोई आपकी लायबिलिटीज इस तरीके से हो जाती हैं। लेट्स से कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो और वहां पर आप टॉप लेवल पर हो, और उस टॉप लेवल में आप सैलरीज पे कर रहे थे सबको, पर किसी को सैलरी नहीं पे करी, या फिर कोई रेंट वगैरह का एक्सपेंस था आपने नहीं पे करा, वो इस महीने का रेंट आपने नहीं पे करा, तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी बन जाएगी कि फ्यूचर में उसको रेंट पे करना पड़ेगा या सैलरीज देनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल आपने जो सर्विसेज एक्वायर करी हैं उसका पेमेंट आपको फर्दर करना पड़ेगा। तो ये तरीके का बोझ जो बन जाता है हमारे ऊपर, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। तो बिजनेस में हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है वो इसी की टर्मिनोलॉजी से बनती है। ये एसेट्स, क्या एसेट जितने होते हैं हमारे, वो हमारे जितने भी कैपिटल और लायबिलिटीज का सम अप होता है। यानी कैपिटल और लायबिलिटीज को हम ऐड अप कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? हमारी बन जाती है एसेट्स। कैपिटल और लायबिलिटी का सम इज इक्वल टू एसेट, या फिर हम बोले एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक, इस तरीके से इक्वेशन बन गई। और इसी तरीके से तो हमने एसेट के बारे में पता कर लिया। सेम तरीके से अगर मुझे लायबिलिटीज पता करनी है तो मैं क्या करूंगा? एसेट्स में से मैं माइनस कर दूंगा, क्या माइनस कर दूंगा? लायबिलिटीज। बस सिंपल सा मेरा निकल कर क्या आ जाएगा? कैपिटल निकल कर आ जाएगा। और सेम तरीके से अगर मुझे लायबिलिटीज पता करनी है मेरे बिजनेस में कितनी है, तो मैं लिखूंगा एसेट्स माइनस कैपिटल, तो मेरी निकल कर क्या आ जाएंगी? मेरी आ जाएंगी लायबिलिटीज आ जाएंगी। तो इन तीनों तरीकों से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ये हमारी एक बेसिक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के बेस पर हम अपनी तीनों चीजें निकाल सकते हैं, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज। फर्दरमोर आगे हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द पोजीशन ऑफ अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन है, ऑन 30 जून 2022 वाज एज फॉलोज। जो एक बिजनेसमैन की पोजीशन है उसमें कुछ उसकी पोजीशन है, क्या क्या दे रखा है उसके बिजनेस के अंदर? कैश दे रखा है 5000 का, डेटर्स दे रखे हैं 20000 के, मशीनरी 60000, स्टॉक 25000 एंड कैपिटल 75000। अगर ये सारी चीजें दे रखी हैं तो आपको आई गेस इसका मतलब पता होगा कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं। कैश एसेट होती है, डेटर्स भी एसेट होते हैं, मशीनरी एसेट होती है, स्टॉक भी एसेट होता है, कैपिटल भी एसेट होता है। कैपिटल होती है, सॉरी। डेटर्स क्या होते हैं? अधिकतर बच्चों में कंफ्यूजन हो रही होती है कि डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होते हैं। डेटर्स एक्चुअल में वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, कंपनी को पैसा लेना होता है, फिर आपको पैसा लेना होता है। किसी से मिलने वाला पैसा हमें, उन्हीं को हम डेटर्स बोलते हैं। जैसे कि रमन से हमें पैसा लेना है, तो रमन मेरा क्या हो गया? डेटर हो गया, उससे मुझे पैसा मिलने वाला है। अभी मिला नहीं है, आगे कभी न कभी तो मिलेगा ही, या फिर मुझे वो पे बैक करेगा। ठीक, तो ये इन सबसे क्या होती है? हमारे एसेट्स हैं। यहाँ पर लायबिलिटीज नहीं, अगर आप देख रहे हो कैपिटल है, एसेट्स हैं, पर लायबिलिटीज नहीं है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा कि क्या 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 है। चलो एक बार पता करते हैं कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं। टोटल एसेट्स कैसे निकलेंगे? ये सबको ऐड कर दो। इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कैपिटल है, कैपिटल ऐड नहीं होगी, हमारे सिर्फ एसेट ऐड होंगे। तो एसेट में क्या क्या है? देखो हमारा कैश है, ठीक, और क्या है हमारे पास? डेटर्स हैं, इनको भी ऐड करेंगे, मशीनरी है,
इसको भी ऐड करेंगे। और क्या है मेरे पास, स्टॉक भी है। और क्या है मेरे पास, और कुछ नहीं। देखो कैश कितना है आपके पास, 5000 है। डेटर्स कितना है, 20000 है। मशीनरी कितना है, 60000 है। और स्टॉक कितना है, 25000 है। इन सबको अगर आप ऐड अप करो तो कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 25000 हो जाएगा। ठीक, और ये 68 कितना हो जाएगा, 85000 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका पूरा 20 प्लस ये हो जाएगा 1,10,000। क्या आ जाएंगे टोटल एसेट्स, हमारे एसेट्स कितने हो गए, 1,10,000 के। कैपिटल कितनी है, कैपिटल 75,000 दे रखी है। तो हमें एसेट पता चल गया, कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है। लायबिलिटीज भी पता कर लेते हैं। तो लायबिलिटीज पता करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, हम वही अपने अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो अप करेंगे। और लायबिलिटीज का देखो क्या दे रखा है, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। मेरी जो एसेट्स है उसमें हम कैपिटल माइनस कर देंगे। एसेट्स कितनी है, एसेट लिखते हैं, और कैपिटल हम अपनी माइनस कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे। एसेट मेरी देखो कितनी निकल कर आई थी, 1,10,000, मैं 1,10,000 लिख दे रहा हूँ। कैपिटल ऑलरेडी गिवन है 75,000, तो मैं 75,000 कैपिटल भी माइनस कर दे रहा हूँ। और सम टोटल कितना आएगा मेरा आंसर, 75 के 25 और 35,000। 35,000 मेरी क्या आ जाएगी, लायबिलिटीज आ जाएगी। ठीक, तो ये इक्वेशन एक हमारा क्वेश्चन हो गया। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कोई भी बुक से, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये टॉपिक से या फिर ये क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसको सॉल्व करके नई वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक, ये सारी चीजें हो गई हैं। अगर इसमें नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या फिर आगे हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन और भी करेंगे। हम आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपके डाउट क्लियर होते रहें। ठीक, और इसमें क्या देख सकते हैं, बस ये हो गए। ठीक, चलो आगे की वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं, सी यू सून।